कभी आपने सोचा है कि हम इंसान एक ही वक्त में कितनी अलग अलग चीजें सोच सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनते सुनते काम करना या गाड़ी चलाते हुए दिन भर के बारे में सोचना। लेकिन ज्यादातर एआई मॉडल्स ना वो ऐसा नहीं कर पाते। वो एक टाइम पर बस एक ही चीज पर फोकस करते हैं। तो आज हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो एआई को बिल्कुल हमारी तरह पैरेलल सोचना सिखा रही है। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है सीक्वेंशियल रीजनिंग। इसे आप एक सिंगल लेन रोड समझ लीजिए जहां सारी गाड़ियां एक के पीछे एक ही लाइन में चलती हैं। और दूसरी तरफ है पैरेलल रीजनिंग। ये एक मल्टी लेन हाईवे जैसा है जहां कई गाड़ियां एक साथ अलग अलग लेन्स में अपनी स्पीड से चल सकती हैं। पता है, ज्यादातर एआई आज भी उस सिंगल लेन रोड पर ही चल रहे हैं। इससे ना सिर्फ उनकी स्पीड कम हो जाती है, बल्कि अगर शुरू में ही कोई गलती हो गई तो आगे जाकर पूरा रास्ता ही गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 1 में हम एआई के इसी वन ट्रैक माइंड यानी एक वक्त पर सिर्फ एक ही रास्ते पर सोचने की लिमिटेशन को आराम से देखेंगे। देखिए, इस सीक्वेंशियल तरीके से सोचने में ना 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, जिसे प्रीफिक्स ट्रैप कहते हैं, मतलब अगर शुरू में ही गलत मोड़ ले लिया तो मंजिल तक गलत ही पहुंचेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है इसकी स्पीड, जो काफ़ी धीमी होती है। तीसरी, इसमें सेल्फ करेक्शन नहीं होता, मतलब ये अपनी गलतियों से खुद सीखकर रास्ता आसानी से बदल नहीं पाता। और आखिर में ये एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस को एक साथ ट्राई ही नहीं कर पाता। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई एआई एक एक्सपर्ट टीम की तरह सोच पाए, जहां टीम का हर मेंबर एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग हिस्सों पर एक ही साथ काम कर रहा हो। बिल्कुल, यही है हमारा अगला सेक्शन, सोचने का एक बिल्कुल नया अंदाज। तो ये पैरेलल रीजनिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसा मेथड है जो एक लैंग्वेज मॉडल को अलाउ करता है कि वो एक साथ कई अलग अलग सॉल्यूशंस या सोच की दिशाओं को जनरेट करे और उन्हें इवैल्यूएट भी करे। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक शादी की दावत में कई सारे शेफ्स एक साथ काम कर रहे हैं। कोई स्टार्टर्स बना रहा है, कोई मेन कोर्स, कोई डिजर्ट, सब काम एक साथ हो रहा है, ना कि एक ही शेफ सब कुछ अकेले अकेले बना रहा हो। तो इस कमाल के आइडिया को असलियत में कौन लाया? ये काम किया है बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बिगाई के रिसर्चर्स ने। उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है नेटिव पैरेलल रीजनर या शॉर्ट में एनपीआर। तो एनपीआर बाकी मॉडल से इतना अलग क्यों है? इसकी 3 खास बातें हैं। पहली, ये टीचर फ्री है, मतलब ये खुद से सीखता है। इसे सिखाने के लिए किसी और सुपर स्मार्ट एआई मॉडल की ज़रूरत नहीं है। इसे एक इंटेलिजेंस सीलिंग नहीं बनता, यानी इसकी स्मार्टनेस की कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, ये सेल्फ इवॉल्विंग है, यानी जितनी प्रैक्टिस करता है उतना ही बेहतर होता जाता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सच में पैरेलल है। सिर्फ पैरेलल होने का दिखावा नहीं करता, ये नेटिवली ऐसे काम करता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि एक एआई आखिर खुद को इतनी डिफिकल्ट स्किल सिखाता कैसे है, वो भी बिना किसी टीचर के? चलिए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं सेल्फ डिस्टिलेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉडल अपने ही जनरेट किए हुए बेस्ट रिजल्ट्स को देखता है और उन्हीं से सीखता है। आसान भाषा में कहें तो अपने ही सबसे अच्छे काम से सीखना। यहाँ मॉडल खुद ही स्टूडेंट है और खुद ही अपना टीचर। एनपीआर की ट्रेनिंग बेसिकली 3 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1 में एआई पैरेलल सोचने का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर सीखता है, जैसे हम बचपन में ग्रामर के रूल सीखते हैं। फिर आता है स्टेज 2, जहां ये एक साथ कई अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने की प्रैक्टिस करता है। और आखिर में स्टेज 3 में ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए इस स्किल में मास्टरी हासिल करता है, मतलब ट्रायल एंड एरर। हर सही जवाब के लिए इसे रिवॉर्ड मिलता है, जिससे ये वक्त के साथ और बेहतर होता जाता है। तो इतनी सब बातों के बाद सबसे जरूरी सवाल, क्या सोचने का ये नया तरीका आखिर काम करता भी है या नहीं? जो नंबर सामने आए हैं वो काफी जबरदस्त हैं। जो ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप मॉडल्स हैं, उनके कंपैरिजन में एनपीआर 4.6 गुना तक ज्यादा तेजी से काम करता है। सोचिए, जो काम पहले एआई को करने में लगभग 4 मिनट लगते थे, वो अब 1 मिनट से भी कम में हो सकता है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, परफॉर्मेंस की भी है। मुश्किल रीजनिंग टास्क्स में इसने 24.5% तक की बेहतरी दिखाई है। मतलब ये एआई पहले से ज्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट हो गया है। और अब सबसे जरूरी आंकड़ा 100%। इसका मतलब यह है कि एनपीआर ने हर टेस्ट केस में हर बार सच में पैरेलल तरीके से ही सोचा। ये पुराने मेथड्स की तरह कभी कभी सीक्वेंशियल थिंकिंग पर स्विच नहीं करता, ये हमेशा हाईवे पर ही चलता है। ये चार्ट देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मल्टीवर्स जैसा पुराना मॉडल एवरेज 65% टाइम ही पैरेलल सोच का इस्तेमाल करता था, लेकिन एनपीआर वो हर बार
100% ऑफ द टाइम पैरेलल रीजनिंग ही यूज करता है। ये चीज उसे ज्यादा कंसिस्टेंट और भरोसेमंद बनाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ब्रेक थ्रू का एआई के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है। जैसा कि रिसर्चर्स ने खुद अपने पेपर के कंक्लूजन में लिखा है, नेटिव पैरेलल रीजनिंग एक ज्यादा जनरल और स्केलेबल इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग डायरेक्शन है। मतलब साफ है कि ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि एआई के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और हाँ, इस बेहतरीन काम के लिए हम बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एनएल को लैब के रिसर्चर्स को पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे, जिन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो इस एक्सप्लेनर को मैं एक सवाल के साथ खत्म करता हूं। जरा सोचिए, अगर एआई हर पॉसिबिलिटी को एक ही वक्त में एक्सप्लोर कर सकता तो हम इंसान कौन सी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते थे। साइंटिफिक डिस्कवरी हो, मेडिसिन हो या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके इम्कानात, इसकी पॉसिबिलिटीज अनंत है। इस पर जरूर सोचिए।